Hello and welcome to our channel. My name is Shahid Nazir and today is our second lecture on the cell, the basic unit of life. So आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेल का इंट्रोडक्शन थोड़ा और हम जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल हैं उनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जो एक सेल है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक सेल बनाता है। सेल कैसे बना ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। जो सेल है वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। टू टाइप्स ऑफ सेल्स एक तो है सब सेल है वो क्या 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 है। एक तो है यूकेरियोट्स, दूसरे हैं प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स है यानी कि प्रो मतलब प्रिमिटिव, वो पहली पहली सेल थी जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि सेल कैसे बनता है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। इसी तरह जो यूकैरियोटिक है ना इसका मतलब है ट्रू सेल। यू का मतलब ट्रू है यानी कि ट्रू सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है उसी में आते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल। सो यहाँ पर हमें फोकस ज्यादा करना है यूकैरियोट सेल पे। जो प्रोकैरियोट सेल है उसके लिए अलग से लेक्चर आएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड हाउ इट डिवाइड्स। टुडे आवर focus mainly is eukaryotic cell, that is plant cell and animal cell. So let us discuss some organelles and the basic structure of the human animal cell, or we can say animal cell and the plant cell. पहला हम पढ़ेंगे एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये क्या है कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। मैंने पहले ही बताया यूकैरियोट का मतलब है ट्रू सेल। यहाँ पर ट्रू का मतलब होने का क्या है कि इसमें एक जो न्यूक्लियस है यानी कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल बाउंड है एक मेम्ब्रेन की। उस मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें ऑर्गेनली में क्या है जेनेटिक मटेरियल है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस किसको कहते हैं। और जो एनिमल सेल है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि ये एटीपी जनरेशन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेशन होता है सेल में इसी की वजह से। ये तो हमें पता है। ये बाहर पे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ में? अगर रफ होगा तो उस पर राइबोसोम्स होंगे। यहाँ पर इन्होंने राइबोसोम्स नहीं दिखाए हैं तो हम एज अ यहाँ पर इन्होंने एज अ वैक्यूल लिया है। हम ये ब्लैक डॉट मानते हैं ये क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? ये प्रोटीन फैक्टरीज है यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प आउट करती है। जो हर एक ऑर्गेनली है हम उसका इंडिविजुअली फंक्शन देखने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस। सो अभी हमारा जो फोकस है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लांट। प्लांट सेल है उसमें जो एनिमल सेल है उससे थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। कैसे? इसमें होता है सेल वॉल। पहले होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि प्लांट को रफ एंड टफ कंडीशंस होती है बाहर एनवायरनमेंट में, रफ एंड टफ कंडीशंस होती है। सो दे डेवलप्ड ए सेल वॉल यानी कि रिजिडिटी हासिल करने के लिए। फिर है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट को किस लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरह जो प्लांट में एक चीज है कि इसमें वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। और वैक्यूल जो बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसी तरह सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है। सो सेल मेम्ब्रेन भी होता है। सो इसमें दो चीजें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। इसमें दो चीजें ज्यादा होती है प्लांट सेल में। एक तो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है इसमें सेल वॉल ज्यादा होता है। हम डिटेल में इनको देखने वाले हैं इन अपकमिंग लेक्चर। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा।
जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जो सेल का आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको कभी-कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा भी कभी-कभी कहा है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स यानी कि इसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वेयर दे कंपोज्ड माइट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन फ्लूइडिटी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है लिपिड्स यानी कि उसमें लिपिड्स होते हैं प्लस होते हैं प्रोटीन्स, ये दोनों का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी मेम्ब्रेन पे, ये वेरी होती है कंसंट्रेशन, ये वेरी होता है। क्यों वेरी होता है? ये डिपेंड होता है कि फ्लूइडिटी कैसी है सेल की, सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है, वो किस एनवायरनमेंट में रिजाइड कर रही है अभी, एंड डिफरेंट स्टेजेस, सेल अभी किस फेज ऑफ सेल साइकिल में है, G1 में है, G0 में है, G2 में है, S फेज में है या M फेज में है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो वेरी होगी विद रिस्पेक्ट टू लिपिड्स एंड प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। Structurally, it consists of phospholipid bilayer along with two types of proteins with embedded proteins and peripheral proteins that function in providing shape and allowing movement of particles in and out of the cell। जो मोटा मोटा यहाँ पर दिखाया गया है कि इसने बताया है कि जो सेल वॉल है ये बना हुआ हो फॉस्फोलिपिड से यानी कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड का ये तो होता है पोलर हेड और ये दो होती है आर्म, इसकी ये होती है नॉन पोलर टेल, इनका बना हुआ होता है। और क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्रोटीन एम्बेडेड जो अंदर होते हैं यानी कि सेल वॉल के अंदर होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन जो सेल वॉल के ऊपर होते हैं। और वो क्या काम करते हैं, वो एक तो शेप देते हैं, सेल को शेप देते हैं, सेल कैसे बनेगी, एंड ये क्या मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बताता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ होगा। मोस्ट अबंडेंट लिपिड विच प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज फास्फोलिपिड। तो हमने पहले ही बताया कि फास्फोलिपिड विच कंसिस्ट ऑफ पोलर हेड, जिसका एक पोलर हेड होता है अटैच टू टू हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन्स, टेल्स और चेन्स आप कह सकते हैं। तो ये ऐसा है यानी कि हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स यानी कि आर्म्स इसकी। द एम्बेडेड प्रोटीन्स एक्ट एज चैनल्स। जो एम्बेडेड प्रोटीन्स यानी कि फॉर एग्जांपल मैं मान लो ये एक सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा लेमा कह सकते हो आप, जो प्रोटीन इसके आसपास जाएगा ना इस तरह वो एक चैनल जैसा बनाएगा, वो क्या करता है, कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के आसपास जो भी ट्रैफिक होगा वो इस पे डिपेंड होगा। एंड सम प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर्स, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स को एक्ट करते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन फंक्शन एज टू प्रोवाइड फ्लूइडिटी। जो पेरिफेरल प्रोटीन है, जो ऊपर वाले प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन के ऊपर है, यानी कि मेम्ब्रेन में इनबाउंड नहीं है, वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन है, तो उनका क्या फंक्शन है, वो फ्लूइडिटी देते हैं, यानी कि वो सेल जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी क्या हो रही है, एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं सेल वाल को, ताकि सॉरी सेल मेम्ब्रेन को, ताकि ये रिजिड रहे थोड़ा। तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका पूरा डायग्राम यही से समझते हैं। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये बना होता है किनका, फास्फोलिपिड्स के। फास्फोलिपिड जो हमने बताया उसका कैरेक्टराइजर क्या है, इसमें पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल्स होती है, ठीक है ना। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, वो तो हमने पहले ही बताया क्या क्या होते हैं। एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये तो हमें बताया, और होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स यानी कि जो प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो क्या बनाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। वो ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन चैनल बनाता है ताकि जो मॉलिक्यूल्स की क्या हो, आमद रफ्त हो ना वो अच्छे से हो। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, जो हमने बताया भी कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो सकते हैं। ये मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है। और मेम्ब्रेन की कंपोजिशन कैसे वेरी होगी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है अभी, और क्या है सेल स्टेज। सेल अभी किस स्टेज में है वो भी, या कौन सा फंक्शन कर रही है सेल, किस स्टेज में है सेल साइकिल के, कौन सा फंक्शन कर रही है सेल, ये उस पर डिपेंड होता है। सो अभी तक हमने देखा कि जो सेल है वो बाहर से कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, उसको बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं हम। ये तीनों नाम है उसके, जो भी एग्जाम में आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड है, वहां पर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, वहां पर लिखा होगा प्लाज्मा लीमा, तो प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन। ये है, ये पूरा ऐसे जा रहा है, यानी कि ये मेम्ब्रेन को पास कर रहा है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिकल प्रोटीन। ये आमतौर पर किस काम आते हैं, ये आमतौर पर रिसेप्टर्स के काम आते हैं। इसके एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होता है और इंटरसेलुलर डोमेन भी होता है। सेल के बाहर भी एक डोमेन होता है, सेल के अंदर भी डोमेन होता है। सेल के बाहर जो डोमेन होता है उस पे कोई एंटीजन बैठ सकता है, अगर ये इम्यून सेल है या कुछ भी कार्गो आएगा उसको अंदर सेल के अंदर ट्रैफिक करना है, तो इसके जो बैठेगा ये बाहर वाले डोमेन पे, अंदर वाले डोमेन पे क्या होगी कंफर्मेशन चेंज, और उसको एंडोसाइटोसिस की जाएगी। अभी फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? दिस सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट दैट फैसिलिटेट द शेप द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक फ्रेमवर्क देता है किसका, एक सेल का, कि आपकी शेप कैसी होगी, आप जो अंदर के ऑर्गेनेल्स हैं उसको, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये काम किसका है सेल मेम्ब्रेन का। ये रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है इसको, ताकि ये जो डिफरेंट शेप्स है वो अटेन कर सके और अपना जो वर्क है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। ये है फंक्शन किसका सेल मेम्ब्रेन का। और ये भी करता है कि सेल वार हमें पता है कि ये एक क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल यानी कि ये खाली उन चीजों को अंदर बाहर करने देगा जो इसको जरूरत होती है एट अ टाइम। खामखा या गाबे का चीजें अंदर बाहर नहीं करनी है, उसे जो सेल का होम्योस्टेसिस है, जो सेल की बैलेंस है वो बिगड़ जाएगी, इसको सेल को सर्वाइव करने में डिफिकल्टीज या दुश्वारियां हम कह सकते हैं वो पैदा हो सकती है। तो सेल वॉल जो है ना ये इंटीग्रिटी ऑफ सेल को मेंटेन करता है, ये सेल की परमेबिलिटी को मेंटेन करता है, ये सेल की फंक्शनलिटी को कंट्रोल करता है, ये सेल की शेप को कंट्रोल करता है, ये सेल की मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर रही है, सेल कैसे बिहेव करेगी, ये फैसिलिटेट कौन करता है सेल मेम्ब्रेन। आई होप you like the video. In upcoming lectures, we are going to cover all the remaining organelles one by one. So stay tuned. I hope you like the video and subscribe our channel.